अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम आपने देखा था दो कोहेरेंट सोर्सेज जो है हमने प्रोड्यूस करके दिखाए थे, और वहाँ जो है ना अगर दोनों कोहेरेंट सोर्सेज जो लाइट निकल रही है इमिट होती है, तो वो अगर ओवरलैप करेगी तो डेफिनेटली वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ना वो बनाएगी, यानी डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंजेस बनाएंगी। तो यहाँ हम उनकी पोजीशन और उनकी स्पेसिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ साइंटिफिक ये रे डायग्राम है उसकी। ये वही स्लिट स्क्रीन है, यानी यहाँ दो स्लिट्स हैं ए और बी, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, और उनका जो मिड पॉइंट है वो सी है। और यहाँ से बिल्कुल एल डिस्टेंस के ऊपर एक पैटर्न स्क्रीन रख दी गई है, मतलब जिसके ऊपर पैटर्न आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, यानी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज को। और ये यानी कि इनका जो मिनिमम डिस्टेंस जो है एल, यहाँ से ऑनवर्ड ऊपर आए थोड़ा सा, ये पॉइंट पी एक मार्क कर लें, इसके ऊपर आप ऑब्जर्व करेंगे कि आया यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक इसे वाई कह दें, तो आया यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनती है, डार्क फ्रिंज, यानी यहाँ जो रेज पहुँचेंगी फ्रॉम ए और बी, उनका जो पार्ट डिफरेंस होगा वही डिसाइड करेगा कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बननी है या डार्क फ्रिंज बननी है। तो यहाँ से देखें, जो ए पॉइंट से पी तक आ गई उसे आप ए पी कह दें, और बी पॉइंट से जो पी तक आएगी उसे आप बी पी कह देंगे। अब ये दोनों जो रेज हैं वो सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रही हैं, जाहिर सी बात है बी वाली जो है वो ज़्यादा लेंथ कवर कर रही है, तो दोनों का पाथ डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस ही जो है ना वो अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर हुआ, डेफिनेटली यहाँ मैक्सिमा यानी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अगर ऑड एंड हाफ इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है ना डार्क फ्रिंज बनेगी। तो यहाँ से आप क्या करें, अब ये जो पार्ट डिफरेंस है वो फाइंड करने के लिए आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें ए से ऑन बी पी, यानी यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये परपेंडिकुलर आ गया ए डी। तो अब ए डी आपने इस तरह से ड्रा किया है कि जो ए पी है वो बराबर हो जाएगा डी पी के। ए डी जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन बी पी, वो इस तरीके से ड्रा किया गया है कि जो डी से लेके पी तक और ए से लेके पी तक ये बराबर, बाकी ये जो बी डी है ये पार्ट डिफरेंस आ गया। अब ये हमने फाइंड करना है, तो यहाँ एंगल थीटा बनता है, ये बना दें, और इसका जो मिड पॉइंट है उसका यहाँ मिलाएं, इसका भी एंगल आता है थीटा। ठीक है जी। अब देखें, यहाँ हमने ये बी डी फाइंड करना है। ये जो ट्राइंगल है मैं लाटा से ड्रॉ कर देता हूँ, ये ए और बी, इसको डी कह रहे हैं आप, और ये यहाँ पे ये, और उसके बाद ये इधर, तो ये डी, तो बी डी ये हमारा पार्ट डिफरेंस है, ये हमने कैलकुलेट करना है। और इधर एंगल थीटा बन रहा है, यानी ये बेस है आपकी, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। तो अब आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, डी है, दो स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस पार्ट डिफरेंस जो है वो बी डी के दरमियान है, जो कि इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करें, साइन से कनेक्ट होता है वो, तो वो आप पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पार्ट डिफरेंस जो आएगा वो बी डी के बराबर है, और उसे आप कैसे निकालेंगे, साइन थीटा, पार्ट डिफरेंस जो है वो बी डी के बराबर है, तो साइन थीटा लगाइए। साइन थीटा जो होगा वो आपको पता परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बी डी ओवर ए बी। यहाँ बी डी को बी डी रहने दें और इस ए बी की जगह आप डी लगा दें, तो बी डी आप फाइंड करेंगे, डी जो है वो साइन के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी साइन थीटा। तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया बिटवीन टू रेज फ्रॉम ए एंड बी एट पॉइंट पी, ए और बी से जो पॉइंट पी तक रीच कर रही हैं। तो अगर ये पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर हुआ, यानी बी डी जो है वो कितना हो, एम लेमडा, तो सारी सी बात है फिर डी साइन थीटा एम लेमडा के बराबर हो जाएगा। तो जब ये पार्ट डिफरेंस होगा, यानी कि एम की वैल्यू आपको पता है 0 1 2 3 एंड अप टू सॉन, ये ऑर्डर ऑफ इमेज कहते हैं इसको। तो अगर ये पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा एम लेमडा के बराबर होगा तो वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी। एम ज़ीरो का मतलब ये है कि यानी कि जो ये ऑर्डर है इमेज का वो कितना है, यानी कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, एम ये बताएगा आपको, ये पांचवी फ्रिंज है, छठी फ्रिंज है, कौन सी है। एम ज़ीरो है तो मतलब वो यहाँ फ्रिंज बनेगी बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पे, उससे ऑनवर्ड जो है ना आगे बनती जाएंगी। तो अगर आप डार्क की बात करें, मिनिमा बोलते हैं उसको, डार्क फ्रिंज बनेगी, तो फिर पार्ट डिफरेंस जो होगा बी डी वो ऑड एंड हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर आएगा। तो मतलब डी साइन थीटा जो है
वो आ जाएगा m प्लस हाफ लेमडा बाय 2 के बराबर आएगा। तो ये जहाँ जहाँ होगा वहाँ जो है वो आपको क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगी। ठीक है जी। तो ये भी जो इसमें भी m है वही आपको ऑर्डर ऑफ इमेज बताता है। तो यहाँ से आप जो है ना वो ये जो फ्रिंजेस हैं उसका बता सकते हैं कि ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी। अब हम बात करते हैं फ्रिंज पोजीशन की, यानी फ्रिंज की जो पोजीशन है वो कैसे फाइंड करेंगे, यानी 5वीं 6वीं 7वीं जैसे भी जो भी होगा तो वो हम देखेंगे कितने डिस्टेंस के ऊपर है ओरिजिन से, तो वो देखेंगे, फिर उनका स्पेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये हम कैलकुलेट करेंगे फॉर मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज के लिए। ब्राइट फ्रिंज के लिए आपने देखा था डी साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा था, तो यहाँ से आप साइन की वैल्यू निकालिए। पहले लिख लें फ्रिंज पोजीशन, तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ साइन की, साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा ओवर डी। फिर हमने फाइंड ये करना है, हमारे पास जो ट्राइंगल है ये वाली ओ सी पी, इसमें अगर टैन लगाया जाए, टैन जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओ पी, बेस जो है वो सी ओ, तो ये वाई आ जाएगा और ये एल आ जाएगा। तो टैन थीटा आपके पास आया वाई ओवर एल, और वाई ओवर एल जो आपने निकाला है टैन थीटा। अब अगर एंगल स्मॉल हो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो मैथमेटिक्स के अंदर साइन और टैन दोनों सेम वैल्यू देते हैं। अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन और कॉस और साइन और टैन बिल्कुल सेम वैल्यू देते हैं। अब दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, तो एम लेमडा ओवर डी इज इक्वल टू वाई ओवर एल, हमें वाई फाइंड करना है, एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू एम लेमडा एल ओवर डी। यहाँ से उसकी पोजीशन आ जाएगी कि ये कितनी फ्रिंज है। और अगर हम डार्क फ्रिंज के लिए बात करें तो फिर वो रिलेशन हो जाएगा m प्लस 1/2 और इंटू लेमडा एल बाय डी। ये डार्क फ्रिंज के लिए आ गया। ठीक है जी, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए और ये डार्क फ्रिंज के लिए। अब हम फ्रिंज विड्थ यानी फ्रिंज स्पेसिंग की बात करेंगे कि वो उनका साइज इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, तो कौन से फैक्टर्स जो है ना आप चेंज करेंगे कि फ्रिंज विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगी। देखिए हम फ्रिंज विड्थ देखेंगे। अब पैटर्न इस तरह का होता है, ये ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। अब ओरिजिन से वो कितनी फ्रिंज है, हम उनके दो यानी ब्राइट के दरमियान, दो डार्क के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब वो जो कि कांस्टेंट रहेगा और कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा। अब यहाँ हम जनरल बात करेंगे, पहले आ जाएगी mth ऑर्डर की फ्रिंज, तो वाई एम लिख दें उसको, और वो होगी एम लेमडा एल ओवर डी। ये हम ब्राइट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर बाद में डार्क के लिए भी इसी तरह ही करते हैं। अगली जो होगी इससे वो m+1 होगी, तो यहाँ भी m+1 कर दें, तो लेमडा एल ओवर डी आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब इनको आप डिफरेंस ले लें, तो इनके दरमियान जो स्पेस होगी वो आपके पास आ जाएगी, तो m+1 माइनस m, तो m+1 लेमडा एल ओवर डी, फिर माइनस m लेमडा एल ओवर डी, तो m लेमडा एल ओवर डी प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करवाना है ना इसको, m लेमडा एल ओवर डी को m के साथ, फिर 1 के साथ लेमडा एल ओवर डी, फिर इधर माइनस m लेमडा एल ओवर डी। तो ये पहली और आखिरी टर्म कैंसिल, प्लस माइनस की है, लेमडा एल ओवर डी आ गया। तो ये फ्रिंज स्पेसिंग आ गई। अब फ्रिंज स्पेसिंग आप देखें किस किस पे है, लेमडा एल स्क्रीन के दरमियान फासला, डी स्लिट्स सेपरेशन, लेमडा के प्रोपोर्शनल है, मतलब बड़ी वेवलेंथ की लाइट यूज़ करेंगे फ्रिंज स्पेसिंग बड़ी होगी, यानी फ्रिंज चौड़ी बनेंगी। रेड कलर यूज़ करेंगे ज़्यादा चौड़ी बनेंगी, ब्लू करेंगे तो स्मॉल बनेगी। तो ये वेवलेंथ के साथ रिलेशन। और लेंथ एल जो है वो दो स्क्रीन के दरमियान फासला, अगर ये बढ़ाएंगे फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, यानी फ्रिंज चौड़ी होती चली जाएंगी, कम करेंगे तो कम हो जाएंगी। डी इनवर्सली है, डी इनवर्सली यानी स्लिट्स आप सेपरेशन बढ़ाएंगे डेफिनेटली फ्रिंज विड्थ कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर आप इतना बढ़ा देंगे कि लाइट ओवरलैप ही नहीं करेगी तो फ्रिंज डिसअपेयर हो जाएंगी। तो ये भी पूछा जाता है आपसे। तो ये फ्रिंज स्पेसिंग जो है ना वो
इन 3 फैक्टर पे डिपेंडेंट है। इसी तरह वो फिर डार्क के लिए कैलकुलेट की जाती है, उसके लिए भी सेम एज इट ही रिजल्ट आएगा। तो उसमें तो आप कैलकुलेट करोगे एक वाई एम प्लस 1/2 और फिर लेमडा एल ओवर डी, उसके बाद फिर अगली होगी वाई एम प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस करोगे तो वो 3/2 हो जाएगा, और लेमडा एल ओवर डी, अब इनका डिफरेंस ले लोगे वो सेम एज इट यही आएगा। तो फ्रिंज स्पेसिंग इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट फिर हम जो है वो डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म और न्यूट्रॉन रिंग्स, और फिर अगली डायफ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।